नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी की दिशा में हेमंत सोरेन सरकार ने सराहनीय पहल की है। यह पहली दफा है जब राज्य के सभी 24 जिलों में जिला खेल पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पहले अधिकतर जिले प्रभार में ही चल रहे थे। कोरोना संक्रमितों के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड सरकार ने निजी अस्पताल में संक्रमितों के इलाज के लिए अधिकतम 12,000 रुपए तय कर दिए। वर्तमान समय में ए श्रेणी जिला के NABH मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में अधिकतम दर 18,000 रुपए व नॉन NBH अस्पताल के लिए अधिकतम दर 15,000 रुपए तय की थी। नई व्यवस्था में ए श्रेणी जिला के NABH अस्पताल के ICU में भर्ती संक्रमितों से एक दिन में अधिकतम 12,000 रुपए ही लेना होगा। वहीं नॉन NABH अस्पताल जहां ICU में वेंटिलेटर है वहां अधिकतम 11,500 रुपए ही लिए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी सांसद परनीत कौर से 23 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जामताड़ा पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य कुतुबुल अंसारी की गिरफ्तारी नारायणपुर से की है। बता दें कि ठगी की घटना संसद सत्र के दौरान हुई थी। इससे पहले पंजाब पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। आज एक आरोपी को जामताड़ा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जामताड़ा के SP दीपक सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार से पूछताछ की जाएगी और प्राथमिकी भी दर्ज कर इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। पहले आपको पता चला होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी का 25 लाख रुपया जो है सो साइबर अपराधियों ने, उसमें से जो कनेक्टेड थे उस ग्रुप में एक व्यक्ति था कुतुबुल अंसारी। उस कांड में उसकी संलिप्तता आई थी। उस कुतुबुल अंसारी को की गिरफ्तारी कल हुई है। उसके विरुद्ध अलग से एक कांड दर्ज किया जा रहा है और फिर इसकी सूचना कंसर्न अथॉरिटी को दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर धनबाद के जिला मंत्री रमेश पांडे ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जिला मंत्री के पद से त्याग देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि मैं किसी काम में व्यस्त रहने के कारण संगठन का काम सही से नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए इससे त्याग पत्र दे रहा हूं। वहीं इस मौके पर महिलाओं को साड़ी भी भेंट किए गए। के लिए और संगठन कहीं ना कहीं संगठन का काम करने में समय नहीं निकल पा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा दायित्व है जिला मंत्री का, कोई युवा नया चेहरा आए और इस पदभार को संभाले और आगे बजरंग दल जिस तरीके से मैंने 4 साल काम किया है, 4 साल में जिस तरीके से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को आगे लेके गया हूं, उसी तरीके से वो कार्यकर्ता आए आगे और उस पदभार को संभाले। झारखंड में अनलॉक 5 के तहत गुरुवार सुबह से धार्मिक स्थल खुल गए हैं। अब 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद राज्य सरकार ने बीते 30 सितंबर को इससे संबंधित घोषणा की थी। बुधवार को गृह विभाग ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद धार्मिक स्थल आज खुले हैं। धनबाद के प्रमुख मंदिरों में गुरुवार सुबह से ही भक्त पहुंचने लगे हैं। हालांकि अभी काफी सतर्कता बरती जा रही है। शक्ति मंदिर ने तो मंदिर में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने की भी घोषणा कर दी है। जो है मशक लगा करके आना है, हाँ, और उसके बाद जो कम से कम आदमी रहें और दूरी बना करके रख करके पूजा करें। अपना नाम बता दें। अनलॉक 5 में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत का धनबाद बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्वागत किया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत गुरुद्वारा परिसर में व्यवस्था की जा रही है। आज पूरे परिसर को सैनिटाइज भी किया गया है। साथ ही श्रद्धालु ऑनलाइन शब्द कीर्तन का भी श्रवण कर सकेंगे। कमेटी के तेजपाल सिंह, दिलजौन सिंह, गुरुचरण सिंह समेत कई लोग इस दौरान उपस्थित थे। के द्वारा जो आज धार्मिक स्थान खोले गए हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि संगत को बहुत दिन से ही ये उम्मीद थी कि 6 महीना हो गए थे, क्योंकि संगत दर्शन नहीं कर पा रही थी। तो इस सरकार के द्वारा जो आज लॉकडाउन में आज ये मिला है कि अब गुरुद्वारों में वो आके अपना दर्शन कर सकते हैं, भजन कीर्तन सुन सकते हैं। हालांकि इसमें जो गाइडलाइंस दी गई है सरकार के द्वारा कि 50 ही लोग आएंगे, हम लोग उस गाइडलाइन को पूरा पालन करेंगे। तो गुरुद्वारे को हमने पूरा सैनिटाइजर भी कराया है।
धनबाद के रणधीरवा चौक पर यूपी के हाथरस कांड के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा ने प्रदर्शन किया, जिसका राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बावरी संगोष्ठी मोर्चा, आदिवासी कुर्मी समाज मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा ने भी समर्थन किया है। बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक धीरन रवानी ने कहा कि हाथरस और बलरामपुर कांड के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, साथ ही यूपी सरकार के बर्खास्त कर दोबारा चुनाव कराने की भी बात कही। बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले संपूर्ण भारत के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर एक साथ धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और इस धरना प्रदर्शन को विभिन्न संगठन के द्वारा समर्थन दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, आदिवासी कुर्मी विकास मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा शामिल है। और इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में जो हमारा हाथरस कांड हुआ है और बलरामपुर में जो जघन्य घटना घटी है उसके विरोध में क्षोभ व्यक्त करते हुए झरिया के सुदामडी एएसपी कोलेरी के ओल्ड इंक्लाइंड पीओ कार्यालय के समक्ष संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मजदूरों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। वक्ताओं ने मांग की है कि कोल ब्लॉक की कॉमर्शियल माइनिंग के लिए प्रस्ताव नीलामी को रद्द किया जाए, सीएम पीडीआई को कोल इंडिया से अलग करने की योजना पर तत्काल रोक लगाई जाए, चालू खदानों को बंद करने का निर्णय वापस लिया जाए एवं बंद खदानों को पुनः चालू किया जाए। साथ ही 30 वर्ष की सेवा या 55 वर्ष की आयु के बाद मजदूरों को जबरन छटनी करने का निर्णय भी वापस लिया जाए। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का जो है 12 सूत्री मांग है और श्रम कानून संशोधन जो सरकार ने की है उसके तहत हम लोग जो है से पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कमर्शियल माइनिंग जो सरकार ने काला कानून लाया है, प्राइवेटीकरण जो कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और बोनस का मुद्दा है उस पर भी हम लोग बैठे हुए हैं। धनबाद के वासेपुर पुल के पास नफीस इंडिया मल्टी गिफ्ट दुकान का उद्घाटन किया गया। नफीस इंडिया दुकान के संचालक एस.ए. रहमान ने बताया कि मल्टी शॉप की 2 दुकानें हैं। पहला शॉप सिटी सेंटर के पास और दूसरा शॉप वासेपुर में खोला गया है। इस शॉप में गिफ्ट आइटम, ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम, डेकोरेटिव फ्लावर्स, लेडीज बैग, बेकरी प्रोडक्ट्स, कई अन्य सामान लोगों के बीच आकर्षित रहेंगे। इधर देखिएगा भैया। नफीस इंडिया सिटी सेंटर में उसका यूनिट 2 जो है यहाँ पे अलीनगर वासे में खोले। यहाँ लोगों को डिमांड था कि इस इलाके में इस तरीके की दुकान नहीं है। हमारी दुकान मल्टी स्टोर है, इसमें तमाम ज़रूरत के सामान मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक एडिशनल सिटी सेंटर के अलावा जो यहाँ पे एडिशनल वो है वो ड्राई फ्रूट्स और डेली नीड्स के सामान भी इसमें इंक्लूड किया गया है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा है, लोग काफ़ी खुश हैं कि इस इलाके में इस तरीके की दुकान नहीं थी। लोगों को बैंक मोड़ जाना पड़ता था या हीरापुर या सिटी सेंटर वगैरह जाना पड़ता था, तो इसलिए लोग काफ़ी खुश हैं कि नज़दीक में इस इलाके में इनको ऐसी ज़रूरत के सामान मिल जाए। निरसा के इसियल मुगमा क्षेत्र के लंबित पेंशन भोगियों को कोल इंडिया के पहल पर पेंशन अदालत के रूप में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुगमा एरिया एमपीएम ने बताया कि कोल इंडिया ने अच्छी पहल करते हुए 9 अक्टूबर को पेंशन अदालत लगाकर पेंशन से जुड़ी समस्याओं का निपटारा करेंगे, जिसमें कुल 40 पेंशन भोगियों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। सीएल का तरफ से एक नई पहल लिया गया है, जिसमें आप लोगों को जानते हैं कि बहुत एम्प्लॉय ईसीएल में ऐसा है जो लोग रिटायर करने के बाद पेंशन अभी तक सेटल नहीं हुआ है, और इसी सिलसिले में पेंशन अदालत किया गया है 9 तारीख को माइंस रेस्क्यू स्टेशन सीतारामपुर में, जिसमें ये अदालत के द्वारा जितना केस होगा जितना जल्दी से होगा सेटल किया जाएगा। तो ये ईसीएल के तरफ से एक विशेष रूप से प्रचार किया जा रहा है। झारखंड राज्य बाल परियोजना स्पॉन्सरशिप एवं फास्टर केयर के तत्वाधान में प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन पाथाडी के मोहन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में किया गया, जिसका उद्देश्य है कि अनाथ बच्चों को देखभाल के 2000 प्रतिमाह दिया जाए ताकि बच्चों का अच्छे से
पोषण हो सके। इसी को लेकर आज जागरूकता अभियान चलाया गया। दिशा निर्देश 2018 के तहत स्पॉन्सरशिप ऑफ फोस्टर केयर एक कानून है, योजना है, जिसके तहत आज झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा आपका बिरसा मुंडा स्काउट एवं गाइड दोनों संयुक्त रूप से जो है सृजन फाउंडेशन रांची के सहयोग से पिछले 6 साल से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज यहाँ प्रखंड स्तरीय कार्यशाला यहाँ आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो बच्चे अनाथ हैं, बच्चे के देखभाल के लिए कोई नहीं है, या ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित है, पोषण से वंचित है, ऐसे बच्चों के लिए जो है सरकार 2000 रुपया प्रतिमाह देने का प्रावधान है, जिसके तहत आज जागरूकता कार्यशाला हम लोग यहाँ आयोजित किए हैं कि अगर ऐसे बच्चे हमारे झरिया क्षेत्र में हैं तो उन बच्चों को हम लोग अधिक से अधिक लाभ दिला सके। गांधी जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कोल इंडिया इसे स्वस्थ माह के रूप में मना रही है, जिसके तहत आज ईसीएल मुगमा एरिया में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में मुगमा क्षेत्र कार्यालय परिसर की साफ सफाई और सैनिटाइजिंग की गई। साथ ही कर्मचारियों से भी आसपास साफ सुथरा रखने की अपील की गई। हमारा जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो हमारे जो राष्ट्रपिता है गांधी जी के लिए, उनका कहना है कि वो जो गांधी जी ने हमारे सोचा था आज़ादी के समय में कि हम एक अपना देश को स्वच्छ बनाएंगे, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उन्होंने उसको आगे बढ़ाते हुए ये जो एक नई शुरुआत करी है कि ये केवल एक दिन सेलिब्रेट ना किया जाए उनका बर्थडे, उनका एक पखवाड़ा की तरह, एक क्या कहते हैं महीने की तरह सेलिब्रेट किया जाए। और स्वच्छता एक खाली हमको मतलब होता नहीं कि दिखावा ही नहीं, वो आपके जनमानस के मन में रहना चाहिए कि नहीं, हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ उठते हैं, जहाँ परिवेश में हम परिवार को पालते हैं, ऑफिस में रहते हैं, वो हर। निरसा के गोपालगंज मोड़ स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने धनबाद से दुर्गापुर जा रही एक तेज रफ्तार जायलो कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर 5 सभी घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। घटना की सूचना पाकर स्थानीय लोग और निरसा राजद के नेता तारा पोतो धीवर भी मौके पर पहुंचे। पुलिस घटनास्थल दुर्घटनावास को क्रेन से उठाकर निरसा थाना ले गए हैं। हो गया, ठीक है, टायर बास्ट हो जाने के बाद स्पीड में गाड़ी था, आगे गाछ में मारा, उसी में हुआ है। कुछ लोग घायल भी हैं क्या? हाँ, कुछ घायल है, जितना आदमी था सब घायल है, लेकिन एक आदमी का ज्यादा सीरियस है। गाड़ी किधर से किधर जा रही थी? गाड़ी आ रहा था तो। भारतीय स्टेट बैंक गांधी जयंती को साप्ताहिक अभियान के रूप में मना रहा है। आज एसबीआई की ओर से दान उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत एसबीआई के महाप्रबंधक अशोक कुमार तिवारी ने जीवन ज्योति स्कूल पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के बीच 5 कंप्यूटर वितरित किए। साथ ही कहा कि समाज के जरूरतमंदों के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुरू से जन सहयोग का कार्य करती रही है। बेकार बांध स्थित जीवन ज्योति स्कूल में बच्चों के लिए कंप्यूटर और अन्य सामग्री प्रदान की गई है, ताकि बच्चों को आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाए। वहीं जीवन ज्योति के प्राचार्य ने एसबीआई की इस पहल की प्रशंसा की है। दान उत्सव सप्ताह मना रहे हैं, गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किए हैं। 8 तारीख तक, आज तक ये है। और इसी के तहत हम लोग जो मतलब कि सोसाइटी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी के तहत हम लोग जो मतलब कि नीडी सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, उनके लिए हम लोग कुछ कर सकें, उसी के तहत जो है सो ये यहाँ बच्चे हैं और मतलब डिप्राइव्ड बच्चे हैं, उनका मतलब कि यहाँ शिक्षण वगैरह चलता है, तो कंप्यूटर से यहाँ नहीं थे, तो इसी के लिए 5 कंप्यूटर हम लोगों ने इस स्कूल को दिया है, जिससे बच्चों का और मतलब कि सामाजिक कार्य में हम लोगों का जो सहयोग है, हम लोग बराबर सहयोग करते रहते हैं सामाजिक कार्य में। प्रबंधक धनबाद की तरफ से हमारे यहाँ एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें उन लोगों का सहयोग सप्ताह चल रहा है। उस वीक के दौरान उन्होंने हमें कुछ कंप्यूटर हमें दिए, जो हमारे बच्चों के लिए काम है। चतरा जिले के कुद्दा थाना क्षेत्र से इचा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में कारतूस एवं अन्य दूसरे सामान बरामद किए हैं।
बरामद सामानों में 89 पीस कारतूस, एक देसी बंदूक और एक वायरलेस हैंडसेट शामिल है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुंदा थाना क्षेत्र के इचांग गांव निवासी तीर्थ सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के सक्रिय उग्रवादी कामेश्वर गंजू के घर पर भारी मात्रा में अवैध हथियार छुपाकर रखा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। टीएमसी जिलाध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने कहा कि बुलबुल पक्षी गुस्से में आकर तेज बोलने लगता है। बाबुल सुप्रियो भी बुलबुल सुप्रियो बन गए हैं। खुद तो उन्होंने कुछ काम किया नहीं, उल्टे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोगों के कार्यों को श्रेय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन एवं कोरोना संकट के दौरान वो कहाँ थे। उस समय टीएमसी के जनप्रतिनिधियों और नेता कार्यकर्ताओं ने सीमित क्षमता में जनता की सेवा की। बाबुल हर समय कहते हैं कि 2 लाख वोट से जीते हैं। यह वोट तो उन्हें आसनसोल की जनता नहीं दिए थे। जनता के लिए कुछ तो काम करे। आज आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। राज्य माननीय मुख्यमंत्री অনুপ্রেরণায় তার ইন্সপিরেশনে বিভিন্ন অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা জনপ্রতিনিধি আছেন, যারা দলের নেতারা আছেন, নিজের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে তারা মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন। অনেকে করোনা এফেক্টেড হয়েছেন, অনেকে সুস্থ হয়েছে, অনেক বিধায়ক আমাদের প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু মানুষের সেবার সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ না, মানুষ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। কয়েকদিন আগে আমাদের এখানকার সাংসদ বাবু সুপ্রিয় ফিরে এসেছে। আসার পরেই তিনি একের পর এক যে বক্তব্যগুলো রাখছেন, যে কথাগুলো বলছেন, রাজনৈতিক কথা। 12 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सांकोतोड़िया के ईशल मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इंटक के विमान बिहारी मुखर्जी ने कोल इंडिया में कॉमर्शियल माइनिंग का विरोध किया और कोल ब्लॉकों की कॉमर्शियल माइनिंग के लिए प्रस्तावित नीलामी को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कोल इंडिया के शेयरों को विनिवेश और कोल इंडिया एवं सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी को कमजोर करने की किसी भी कदम पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे तुरंत रोके जाने की भी मांग की। रानीगंज के पूर्व पार्षद हिना खातून ने एक बैठक कर मोटिया मजदूरों की समस्याओं से अवगत हुए। साथ ही उन्होंने सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। हिना खातून ने कहा कि वह हर मौके पर मजदूरों के साथ है। वहीं व्यापारियों से इस बात पर चर्चा हुई कि वो लोग किसी भी सामान को मोटिया की जगह टोटो गाड़ी से ले जा रहे हैं, जिससे उनके रोजगार पर गहरा असर पड़ा है। लोग का अगस्त महीना में एग्रीमेंट हो जाता है, तो अगस्त पूरा महीना खत्म हो गया। परसेंटेज का लेके थोड़ा प्रॉब्लम चल ही रहा था, तो हम लोग 29 तारीख को एग्रीमेंट मैंने तय हुआ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तो वहाँ पर जो भी बात है प्रॉब्लम 20% का बढ़ोतरी हुआ है। 20% का बढ़ोतरी होने के बावजूद भी जो हम लोग मोटिया भाई लोग माल कस्टमर को चढ़ाया था, तो उसका 1 पैसा मिलता है लोग को, मैंने खरीदार जो है वो देते हैं। तो अभी मैं वहाँ पर हुआ था, हम लोग कहाँ पकड़ने जाएंगे, खरीदार कौन लेके गया नहीं लेके गया है, समस्या होगा। तो उसमें से बोला गया था जिसका पास स्लिप रहेगा उसको मिलेगा, जिसका पास स्लिप नहीं शो कर सकेगा उसको नहीं मिलेगा। तो हम लोग उसी में मतलब राजी हो गए थे। पश्चिम बंगाल सरकार की पथश्री परियोजना के तहत रानीगंज जूट मिल से होते हुए गांव तक की बन रही सड़क का उद्घाटन आसनसोल दक्षिण के विधायक तापस बनर्जी ने नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर निर्मल पाल, विनोद नोनिया, ममता प्रसाद, आईसी सोमेन बनर्जी समेत कई लोग मौजूद थे। तापस बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी ने एक साथ पूरे राज्य में 12,000 किलोमीटर रास्ते का पुनर्निर्माण और रखरखाव का जो बीड़ा उठाया है वह अभूतपूर्व है। তার মস্তিষ্ক প্রসূত একটি প্রকল্প যেটা সারা ভারতবর্ষে সারা ফেলে দিয়েছে। একসঙ্গে রাজ্যে সারা রাজ্যে 12,500 কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার করা, এইটা কারু মাথায় আসেনি, কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাথায় আসেনি, আমাদের প্রিয় নেত্রী মমতা ব্যানার্জির মাথায় এসছে। সেই কাজের সূত্র ধরে আমাদের কাছে আমরা পশ্চিমবঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সারা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী 12,000 কিলোমিটার রোডের যে আপনার শুরু উনি সারা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী করেছেন, তার যে একটা অংশ আমাদের বক্তারনগর গ্রামে
आसनसोल तिवारीपाड़ा स्कूलपाड़ा की जर्जर सड़क की मरम्मत कार्य की शुरुआत बुधवार को एडीडीए ने किया, लेकिन इसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। रानीगंज के विधायक रुनू दत्ता ने सवाल उठाया कि जिस सड़क की मरम्मत का जिम्मा नगर निगम का है, उसे एडीडीए कैसे बना रहा है, वो भी बिना नगर निगम की जानकारी के। वहीं इस बारे में बोरो के चेयरपर्सन संगीता शारदा से पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। পথশ্রী প্রকল্পে মমতা ব্যানার্জি নতুন যে প্রকল্পটা এনেছে আমাদের 12,200 কিলোমিটার যে রাস্তার প্রকল্পটা, তাতেই আমাদের প্রকল্পটা পড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের একটা মানে আমাদের কাছে একটা মানে চেয়েছিল, অনুরোধ করেছিল আমাদের কাছে যে আমাদের স্কুলপাড়া 93 নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা যেন হয়ে যায়। সেটাই আমি রাস্তাটা এই দুটো মিলেই হচ্ছে যে স্কুলপাড়ার রাস্তা বা কলোনির রাস্তা বলি আমরা সাধারণত জানি। আর যখনই অতীতে হয়েছে এই দুটো পোর্শনই একসঙ্গেই হয়েছে। এবার আমরা যখন মাল পড়ে আমরা খুশি হয় যে যাই হোক দেরিতে হলো। रफीगंज विधानसभा से राजद प्रत्याशी मोहम्मद निहालुद्दीन ने औरंगाबाद से अपना पर्चा भरा है। नामांकन के बाद राजद कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। नामांकन के समय कई समर्थक उपस्थित थे। तो जनता का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो लोगों ने जिता करके हमको फिर दोबारा हमको असेंबली में भेजा। और उनके मुद्दे पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे सिंचाई का, बेरोजगारी का और इसका क्या बोलते हैं, रोड है, सड़क है, पानी, जिस वक्त हम जो छोड़ के गए थे 2010 में सारी जितने जो रोड है ना जर्जर हो गया, ख़त्म हो गया। हमने 32 रोड PMGSY से, जिस वक्त रघुवंश स्वामी केंद्रीय मंत्री थे, मैंने बनवाया था। आज उसकी हालत बिल्कुल देहात में सब खराब हो गया, कहीं कुछ नहीं। लेकिन ये विकास बाबू हैं, मगर कहीं विकास हुआ नहीं, बिल्कुल सब रोड का हालत खराब है। झरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में 3 दिनों से जलापूर्ति बाधित है, जिससे त्रस्त होकर पूर्व पार्षद अनूप साहू के नेतृत्व में कई लोगों ने झरिया के बाटा मोड़ के समक्ष माडा MD का पुतला दहन किया। अनूप साहू ने कहा कि झरिया धनबाद ऐसे शहरों में अगर मोटर के चलते लोगों को पानी की समस्या हो तो इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि इस समस्या के प्रति गंभीर नहीं है, जिसके कारण आए दिन ये समस्या होती रहती है। लोग यहाँ माडा MD का पुतला जलाए हैं। विगत कई वर्षों से झरियावासी पानी की समस्या झेल रही है। एक ही चीज को बार बार कितना बार कहा जाए, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आता। अगर 8 मोटर पंप है, कभी ये खराब हुआ कभी वो खराब हुआ, तो उसका स्पेयर में ये लोग 300 व्यवस्था क्यों नहीं करता। करोड़ों लाखों का योजनाओं का ख्वाब जनता को दिखाते हैं। LNT का अरबों खरबों का योजना है कि हर घर में पानी पहुंचाएंगे। आखिर कब मिलेगा हर घर में पानी। अभी सर्वे का काम भी चल रहा है माडा के द्वारा। ये कहा जा रहा है कि हम हर घर में पानी पहुंचाएंगे। पिछले 5 साल से जो पहले जो पानी का जो आपूर्ति कर रहा है उसको तो सुधार कर ही नहीं रहा। राज्य सरकार के आदेश के बाद आज से सारे धार्मिक स्थल खुल गए हैं, जिसके बाद से भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बागमारा के कतरास स्थित मां लिलौरी मंदिर में भी आज कई श्रद्धालु पहुंचे। सभी मां के दर्शन और पूजा अर्चना कर काफी खुश दिखे। भक्तों का कहना था कि माता रानी हम लोगों को जल्द कोरोना से राहत दिला दे, यही कामना है। वहीं मंदिर के पुजारी और कमेटी ने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। दर्शन करके माता जी का, ठीक है ना, भगवान करे सबका मनोकामना पूरा हो। और लिलौरी माँ तो ऐसे ही यहाँ का फेमस मतलब मंदिर है। हम लोग को बहुत खुशी हुआ, सब परिवार आए हैं गाड़ी का पूजा कराने के लिए। अच्छा से पूजा हो जाए, माँ का आशीर्वाद मिल जाए, हंसी खुशी परिवार रहे। दिक्कत तो हुआ था चूँकि जो है धार्मिक में दुनिया टिका हुआ है, ठीक है ना, तो दिक्कत तो हुआ था। लेकिन अभी धीरे धीरे कोरोना के चलते जो है मंदिर खुल रहा है। माँ का दरबार खुला है, सब लोग बहुत खुश हैं। सारा नियम रूल्स रेगुलेशन जो दिया गया गाइडलाइंस उसको फॉलो करते हुए हम लोग मंदिर का
दरबार खोल के मंदिर का पूजा कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व की कल्याण हो, यही हम लोग चाहते हैं। ब्राह्मण समाज बोलिएगा तो यही चाहते हैं। आज लॉकडाउन में हम लोग को कोई नहीं आके पूछा कि आप लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आप लोग को उपार्जन हो रहा है, कोई नहीं पूछा है। 7 महीना हम लोग का तो एकदम जिंदगी बेकार हो गया, कभी कोई नहीं पूछा है। हाँ, आज से खुला, आज से सबका मुंह में थोड़ा हंसी मुंह आया, थोड़ा बहुत मतलब जो बोलता है ना, रिलैक्स हुआ आदमी। हाँ, अब देखें माँ का इच्छा क्या, कितना दूर क्या हुआ। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।